वचन पढ़ेंगे। नीति वचन उसकी 29 अध्याय चैप्टर 29 और उसकी 18 पद। नीति वचन की किताब उसकी 29वीं अध्याय उसकी 18 पद में इस प्रकार लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। सो प्रभु को धन्यवाद हो इस वचन के लिए। कई बार हम इस वचन से सुन चुके हैं और कई बार हम इस वचन को पढ़ चुके हैं। आज सुबह एक और बार परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं इस वचन के द्वारा। आज मेरा सब्जेक्ट ये है, जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग निरंकुश हो जाता है। दर्शन की बात हो जहां नहीं होती। भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु में और विश्वास में आगे बढ़ा के जाने वाला और परमेश्वर की वचन हमें बहुत जरूरत है। जो प्रभु के वचन हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। जहां दर्शन नहीं है वहां आगे बढ़ने में दिक्कत है। सो भाई और बहनों, प्रभु के लोगों, उस दर्शन को, परमेश्वर की उस विजन को पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करने की बहुत जरूरत है। हम इतने बिजी रहते हैं हर कार्य में, कई बार शांति के साथ परमेश्वर के पास बैठकर सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। कई बार परमेश्वर हमसे इसलिए भी बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसके पास बैठने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं दे पाते। हम ज्यादातर प्रार्थनाएं, माफ करना, हो सकता है आप ऐसा नहीं होगा, ज्यादातर प्रार्थनाएं हम फॉर्मेलिटीज के लिए अभी कर रहे हैं, और शांति के साथ परमेश्वर से बैठकर सुनने का जो हमारा आर्ट है या वो कला है या वो जो समय है, हमें से कई लोगों से के पास से चले गए। 1 घंटा परमेश्वर के साथ बैठे, अभी हम जूम मीटिंग में बैठे हैं तो भी हम कई ऐसे कामों में हमारे मन, और कुछ लोग जैसे है जो व्यस्त है हम, और डेली हम वचन सुन रहे हैं। सो ये हमारी आदत सा बन गया, और जैसे कि हम कहते हैं फेमिलियरिटी बीट कंटेम्प्ट, जैसे आपने सुना होगा। सो ये बात लगातार करने में उसकी जो महत्व कई बार कम हो जाता है, इंपॉर्टेंस कई बार हमारे जीवन में कम होते हैं। उस जगह में जो परमेश्वर के दर्शन उन लोगों ने पाया जो परमेश्वर के साथ समय बिताया, या उनको परमेश्वर से कुछ पाने के लिए या परमेश्वर से सुनने के लिए जो इच्छा रखता है। प्रभु के वचन में ऐसे कई लोगों के बारे में हम सुनते हैं जो उनके परमेश्वर का जो दर्शन, रियल एनकाउंटर विद गॉड, जो उनके जीवन को ही बदल गया, उनका नाम बदल दिया, उनके जीवन को बदल दिया, उनका कैरियर बदल दिया। जैसे कि सारे रेफरेंस लेने के लिए समय नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा याकूब के बारे में। याकूब जो उत्पत्ति की किताब में अगर आप 32 से या 34-55 तक अगर पढ़े, तो याकूब के एक जीवन अलग था। तो लाबान के घर में उनके परिवार में अपना बचपन, और यहाँ लाबान के घर से वापस जब आने के समय जाबूक नामक एक नदी के किनारे में परमेश्वर का एक दर्शन, परमेश्वर के साथ एक मुलाकात उनके जीवन में हुआ जो उसको पूरी रीति से बदल कर रख दिया। उसके नाम ही बदल गया। वहां तक वो याकूब था, तो परमेश्वर का दर्शन उनको इस्राएल बना दिया। भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के साथ उसमें प्रभु का वचन में लिखा है कि फॉट विद गॉड, द एंजल ऑफ गॉड में लिखा है, गॉड परमेश्वर के साथ पूरी रात जो अकेला समय बिताया, वो समय उनके जीवन को बदल दिया। प्रभु भी चाहते हैं इन दिनों में हमारे साथ एक मुलाकात करें, हमारे साथ एक दर्शन। प्रभु चाहते हैं आपको और मुझे दर्शन देकर हमें बदले, हम जीवन को बदले, हमारे
सोच विचारों को, हमारे आगे के फ्यूचर को परमेश्वर बदलना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके पास शांति से बैठने के लिए समय नहीं। कई बार मैंने जैसे कि कहा, हमारी प्रार्थना भी कई बार फॉर्मेलिटी के रूप में होते हैं। और हम लोग कई लोगों के बारे में देखते हैं, गिदोन न्यायों की किताब में जब आते हैं, गिदोन भी ऐसा एक डरपोक व्यक्ति था जो खुद चुपकर, हाँ थोड़ी सी हिम्मत वाला तो था, लेकिन सारे इस्राएली लोग जो फिलिस्तियों का नाम सुनकर या मिद्यानियों के नाम सुनकर डर के बैठते थे, लेकिन वहां एक दिन परमेश्वर के साथ गिदोन का मुलाकात हुई। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो दर्शन डरपोक गिदोन को एक माइटी मैन ऑफ वॉलर बनाया। परमेश्वर के साथ जो मुलाकात और जो एनकाउंटर, जो परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर का जो दर्शन उनको मिला, वो दर्शन गिदोन को एक डरपोक से एक महायोद्धा के रूप में परमेश्वर ने बदल दिया। मेरे और आपकी परिस्थिति भी कई बार ऐसा है, हम आजकल के हालातों को देखकर कई बार डर कर चुप कर बैठते हैं, शत्रु अपने करते हैं। लेकिन मॉर्निंग वॉचेस के लोगों, परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में भले ही आप जहां भी बैठे हो, वहां इन दिनों में ये प्रार्थना करें, प्रभु आपका उस दर्शन को मुझे दे, ताकि मैं भी एक माइटी, एक ऐसा योद्धा बन जाऊं जो तेरे लिए और तेरे लोगों के लिए बड़ा कार्य कर सकूं। सारे इस्राएली लोग चुप कर बैठे थे, लेकिन दर्शन सिर्फ गिदोन को मिला। सो मैं प्रभु का वचन के द्वारा ये हम कहना चाहेंगे, हम इन दिनों में भले ही जहां आप हो, ज्यादा काम करने का आपकी आजादी नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ एक मुलाकात, एक एनकाउंटर विद गॉड इन दिनों में हमें जरूरत है। कई ऐसे प्रभु के लोगों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह का एक चेला था थॉमस। हम सब जानते हैं थॉमस के बारे में, उसको डाउटिंग थॉमस हमेशा उनके अंदर डाउट था, शक था। कोई भी कुछ भी बोलो, उनके अंदर शक, हाँ ये ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। डाउटिंग थोमा शक करने वाला था। हो सकता है आज यहाँ मॉर्निंग वॉच में बैठने वाला कई लोग भी आजकल शक करने लगा होगा, प्रभु ये क्यों ऐसा हो रहा है। अगर जैसे गिदोन ने प्रभु से पूछा, प्रभु अगर आप हमारे साथ है तो ये सारी बातें हमारे कलीसियाओं के ऊपर, हमारे ऊपर क्यों हो रहा। ऐसा सवाल पूछने वाला हो सकते कुछ लोग होगा। तो प्रभु का वचन आज इस दिनों में हमसे ये कहना चाहते हैं, हमें परमेश्वर की दर्शन, रियल एनकाउंटर, परमेश्वर के साथ एक रियल मुलाकात की जरूरत है, जो हमारे सारी शक को परमेश्वर दूर कर आपको और मुझे एक महान योद्धा परमेश्वर के लिए बनाना चाहते हैं। भाई और बहनों, थोमा डाउटिंग वाले थे, लेकिन एक दिन उसने ऐसा कहा, जब तक यीशु मसीह जी उठा करके बाकी सारे लोगों ने बोला, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह खुद तोमा के लिए प्रकट होकर उनको खुद दर्शन दिया, उसी दिन से तोमा एक परमेश्वर का ऐसा दास बन गया जो पूरे विश्व में जाकर परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के कार्य को, इवन कहते हैं उसका एंशिएंट ट्रेडिशन कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं भी, भारत तक आकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए तोमा को परमेश्वर ने हेल्प किया, और कई जगहों में आस पड़ोस के कई देशों को थॉमस जाकर प्रचार किया, क्योंकि वो डाउटिंग वाला था, वो डरपोक था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का एक मुलाकात, एक दर्शन उनके जीवन को बदल डाला। हम भी इन दिनों में ये प्रार्थना करें, प्रभु आपका उस दर्शन की मुझे आवश्यकता है, आपकी उस दर्शन की मुझे जरूरत है, जो मेरे डाउट को, मेरे डर को, मेरे सवालों को प्रभु दूर कर सके। हालातों को देखकर कई बार हम भी चुप कर बैठने वाले हैं, लेकिन एक दर्शन गिदोन को उस डरपोक आदमी से एक माइटी योद्धा के रूप में बना दिया। आपके और मेरे हालात में जहां मैं और आप चुपे हैं, वहां परमेश्वर के साथ एक मुलाकात मेरे और आपके जीवन को बदल सकता है। प्रभु का वचन में लिखा है,
जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। क्या आप में आज क्या परमेश्वर के साथ एक मुलाकात करना आप चाहेंगे? प्रभु तैयार है, लेकिन आप उसके लिए समय बिता रहे हैं। कुछ समय प्रभु के साथ बैठे, फॉर्मालिटी के लिए नहीं, बल्कि वास्तविकता में, प्रभु मुझे आपके साथ एक मुलाकात की जरूरत है। प्रभु जरूर आपसे बात करेंगे, प्रभु हमसे जरूर बात करेंगे। मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर बदलेंगे, आपका गति को, आपके फ्यूचर को बदलने का सामर्थ परमेश्वर की उस मुलाकात के साथ आपके जीवन में हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें।